Hi, this is हेलो। Ronnie. Happy Women's Day to all the women and all the girls too. आज मेरे साथ हैं गीता टंडन, जो एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। इन्होंने एक अब्यूज़िव मैरिज से निकल के छोटे-छोटे बच्चों के साथ खुद अपना करियर स्टार्ट करा और अब ये एक वेल रिस्पेक्टेड डेयरडेविल स्टंट आर्टिस्ट हैं। आपने शायद खतरों के खिलाड़ी में देखा भी होगा इन्हें। इनकी हो सकता है टेडेक्स टॉक भी सुनी हो। तो इनकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है और ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो वुमेन्स डे पे ऐसी वुमेन की स्टोरी जानना मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग अपनी डिग्निटी, अपनी सेफ्टी के लिए सब औरतें ही नहीं, आदमी भी सब अपनी डिग्निटी और सेफ्टी के लिए आवाज़ उठा सकें, फाइट कर सकें, अपने लिए लड़ सकें। तो सबसे पहले तो थैंक यू गीता जी इस इंटरव्यू के लिए एग्री करने के लिए और अपने इतने कीमती अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए इस इंटरव्यू के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं शुरू से ही आपकी ज़िंदगी के, थोड़ा-सा अपने बचपन के बारे में और काफ़ी यंग एज पे आपकी शादी हो गई थी, आप 15 साल की थीं। तो अपनी शादी के बारे में, उस लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा बताइए? हाय, मैं हूँ गीता टंडन, स्टंट वुमन। स्टोरी तो सबकी होती है, बस अब उसको एडजस्ट करना, उसको एक लाइन पे लेके आना, तरीके थोड़े अपने-अपने होते हैं। हाँ, मेरी मम्मी, हम बचपन में जब छोटे थे, मेरी मम्मी नहीं थी, फिर हम 4 बहन-भाई थे, तो स्ट्रगल रहा हमेशा, रिश्तेदारों का बहुत रहा है, वो तो हमेशा से मैंने बताया है कि स्ट्रगल रहा है। फिर उस हिसाब से मेरे पापा हम चारों को सँभाल नहीं पाए, क्योंकि प्रेशर ही इतना था, बॉम्बे जैसी जगह में रहना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। फिर वही पापा ने शादी करवा दी मेरी कि चलो एक-एक बेटियों की ज़िम्मेदारी उतर जाएगी। फिर तब से नई ज़िंदगी शुरू हुई। मैंने सोचा कुछ अलग होगा, लेकिन जो चल रहा था उससे भी भयंकर था वो। फिर ऐसे करते-करते मेरी शादी कर दी। बहुत स्ट्रगल रहा शादी के टाइम। स्ट्रगल तो देखो हर एक औरत को रहता है, क्योंकि औरतों को तो एक हिस्से में मिला हुआ है कि सबको बर्दाश्त करते चलो भाई, तुम्हारा क्योंकि तुम एक औरत हो। बस अभी उसको कैसे अपन को लेग डाउन करके आगे निकलना है और सबको दुःख नहीं दे के आगे निकलना है, वो तो अपने हाथ में होता है। फिर मैंने ट्राई किया बहुत सी लाइफ में कुछ कुछ पाने के लिए मेरे लाइफ में एक ही चीज़ थी, घर चलाना और बच्चों का स्कूल। और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने। फिर चल पड़े ऐसे हम लोग। मैं चली लाइफ में, बहुत सी स्ट्रगल की, रोटियाँ बनाई, भंगड़े किए। फिर फाइनली मुझे एक स्टंट वुमन का काम मिला, तो उस टाइम मैं बहुत खुश थी कि हाँ, वाओ! कुछ मिल गया लाइफ में। तो अच्छा लगा, मैंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो अभी तक मैं कर ही रही हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक स्टंट वुमन कहलवाती हूँ और एक गीता टंडन नाम एक बाहर आया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बारे में। अ, आपने जो मैं एक चीज़ ये जानना चाह रही थी कि जैसे अम, लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब सोसाइटी का प्रेशर है, फिर ये चीज़ कि हम कहाँ जाएँगे, छोटे-छोटे बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, स्पेशली जब वर्क एक्सपीरियंस भी ना हो। तो जब आप सिर्फ 20 साल के थे जब आपने ये डिसीज़न ली कि खुद आप अपनी अब्यूसिव मैरिज से बाहर निकल के अपने बच्चों का ध्यान रखोगे और उन्हें अच्छी ज़िंदगी दोगे, अपनी ज़िंदगी वापस अच्छी करोगे, तो आपने ये करने की हिम्मत कैसे जुटाई? कैसे अपने आप को आपने कन्विंस किया कि हाँ, मुझे ये करना है और कैसे इतनी हिम्मत जुटा के सारी मतलब लोगों ऑब्वियसली लोग बातें तो करते हैं, बट उसके बाद भी कैसे आप कर पाए ये? हिम्मत तो वैसे ही एक औरत पैदा होती है, तो हिम्मत साथ में पैदा होती है। तो बस वो हिम्मत को मैंने फ़ोकस किया कि करना है, क्योंकि बार-बार एक ही बात सुन-सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है कि आफ्टर डिवोर्स या आफ्टर जो औरत विधवा हो जाती है, उसको दूसरी शादी 1 साल के अंदर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक सहारा चाहिए, जी। घर में कमाएगा कौन? डिवोर्स हो जाए तो फटाफट माँ-बाप ढूँढने लग जाते हैं और कि लड़का दूसरा कि मेरी बेटी सेट हो जाए। हुँ। सेट होने का मतलब ही नहीं मालूम पड़ता मुझको तो, सबसे बड़ी बात। चलो एक बार डिवोर्स हो गया तो एट लीस्ट उसको एक वापस एक चांस मिला है लाइफ में कुछ करने का, जो उसने पहले नहीं किया। क्योंकि हमारा कोई पीछे था नहीं जो मेरे बारे में ये सोचे कि एक पति छोड़ दिया तो दूसरा वापस ढूँढ लो फटाफट, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा हुआ नहीं था उस टाइम।
कि फिर अगर उस टाइम फैमिली होती एक तरफ से फैमिली बहुत ज़रूरी है, ये अच्छे जी, के लिए सोचते हैं वो लोग कि कभी दुःख ना होए बच्चों को। चलो उस टाइम मेरा कोई था नहीं इसलिए किसी ने सोचा नहीं ये बातें। तो फिर मैंने सोचा चल क्यों ना आगे बढ़ के कुछ कमाया जाए। अपना भी हमेशा वो पति कमा रहा है, किसका नाम का है? पति का। कौन लाया? पति। तो अभी ऐसा तो है कि एटलीस्ट कौन लाया? गीता टंडन, मम्मी, ऐसा। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती थी क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था दिमाग में। अगर इधर से कुछ भी हुआ तो मैं लाइफ में शादी तो नहीं कर पाऊँगी जल्दी। जी। जल्दी मतलब मैं कर नहीं पाऊँगी। मैं आगे बढ़ूँगी और मुझे थोड़े पैसे कमाने अपने और घर, स्कूल जो रोज़ की चीज़ें होती हैं, रोटी-पानी जी, खा लो भई, ब्रेड बटर ले लो। तो मैंने कोशिश की बस, आज ये कोशिश की तो आज मैं इधर हूँ। जी, बिल्कुल। अच्छा थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपनी करियर की जर्नी, जैसे आपने कैसे शुरुआत की और ये क्या इंस्पिरेशन हुई कि आपने ये एक मतलब लड़कियों के लिए भी ये एक करियर चॉइस बहुत कम लड़कियाँ इसे अपनाती हैं एज़ अ स्टंट आर्टिस्ट। तो देखो, कैसी आपकी करियर ट्रैजेक्टरी रही? करियर चॉइस मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू में एक ही बात बोली है, करियर चॉइस उनके लिए होता है, जिनकी फैमिलियाँ या आगे-पीछे बहुत माँ-बाप हो, जी, उनके लिए होता है। बहुत अच्छी बात है, उनकी किस्मत अच्छी है। हमारे लिए ऐसा करियर चॉइस का कुछ मैटर नहीं था, मुझे कमाई चाहिए थी, क्योंकि भाड़ा भरना था, स्कूल स्कूल डालना था, फिर मुझे घर में बच्चों की हर एक चीज़, दवाई, खर्चा-पानी, ब्रेड बटर जो भी अपना लगता है, वो हुँ, मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता था। इंस्पिरेशन तो मुझे उस टाइम मैंने सोचा ही नहीं, मुझे इसका मतलब भी नहीं मालूम था, जब मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रही थी। इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूँगी तो बच्चे को ही अपने दोनों बच्चों को बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे बच्चे पैदा किए हैं, तो उन उनकी लाइफ़ को उनको कोई हड़-हुड़ नहीं करे, उनका खुद का घर हो, उनकी सब खुद की चीज़ें हों, जो हमने जी, बचपन में झेली कि हमने टीवी देखने के लिए भी हमको लोग भगाते थे, चलो भागो, भागो यहाँ से। तो मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि उनका खुद का हो सब कुछ और इतनी मुझे पावर दे भगवान कि मैं आगे बढ़ के 2 पैसे कमा सकूँ। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया, रोटियाँ बनाई, आंटी लोग की मालिश की, कि कहीं से 2 पैसे मिलेंगे ₹20, ₹30, ₹50। ऐसे करते-करते फिर मुझे फ़ोक डांस बोलते हैं भांगड़ा, जी, शादियों में भांगड़ा करते हैं, वो मिला, तो मुझे और खुशी हुई। फिर वो करते-करते हम लोग शूटिंग पे भी करने लग गए। फिर मैं ऐसी काम जिसको चाहिए होता है ना, वो 10 लोगों से बात करता है। तो मैंने बोला यार मेरे इस इंडस्ट्री में काम तो बताओ मेरे लिए एक्स्ट्रा। इतनी हुँ, पढ़ी-लिखी नहीं हूँ लेकिन मैं काम कर लूँगी इतना मुझे मालूम है। तो और बहुत से लोग मिले, फिर उन्होंने मुझे एक्शन का काम बताया, स्टंट वूमेन का। तो मैं और खुश हो गई, क्योंकि उसकी पेमेंट कुछ 1600 ऐसा थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। मैं कर लूँगी, कर लूँगी। ये नहीं सोचा था मैंने कि लग जाएगा, घस जाएगा, टैन हो जाएगा, मैंने ये जी, सब नहीं सोचा। मैंने सिर्फ़ पेमेंट सोची, कितनी पेमेंट है? 1600। क्या बात कर रहा है और कन्वेंस 260। क्या बात है! मैंने बोला यही काम करूँगी मैं। फिर ऐसे करते-करते 1-2 काम अच्छे किए तो लोगों को बोला अरे डेयरिंग है, इसका नंबर ले लो, उसका नंबर ले लो। ऐसे करते-करते मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मुझे बड़ी खुशी होने लगी कि मैं अपना घर खुद चला रही हूँ। मुझे अच्छा हुँ, लगता है। मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड तो देखो किसी को भी नहीं होना चाहिए। चाहे जी, वो औरत हो, आदमी हो, कोई भी यंग जनरेशन के बच्चे हों, डिपेंड नहीं रहना। उनको आदत होनी चाहिए काम करने की। ये एक हार्ड हार्ड वर्क ही इंसान को आगे लेके जाता है। ये तो एक सच बात है। तुम कुछ भी कर लो, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तुमको वो हासिल नहीं होएगा जो तुमको चाहिए। जी, बिल्कुल। मैंने कोशिश की भगवान की दुआ से, बाकी जी। तो अभी जैसे बॉलीवुड में भी आज की तारीख में स्टंट आर्टिस्ट सैकड़ों हैं, ठीक है? लेकिन लड़कियाँ बहुत ही कम हैं। तो एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कॉम्पिटिशन रहता है कि ऑन सेट जैसे लड़के खड़े हैं, हमको भी खड़े रहना है। जैसे वो जैसे किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टंट जो कोई स्टंट करने वाला है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमें भी करो, अगर आगे बढ़ना है तो। ज़रूरी नहीं जो हमारे काम को बुलाए हम वही काम करके जाएँगे। हम उनके साथ हेल्प मैं तो करती हूँ, हेल्प करती हूँ। तो ऐसा उनको लगता ही नहीं है कि मैं लड़की हूँ। जब भी बोलते हैं हमारा भाई है ऐसा। मतलब अरे ये तो अपना भाई है, ये तो अपना भाई है ऐसा। तो मैं उनके साथ फुल मदद करती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लोगों को जानने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि अभी मुझे मालूम नहीं ना कि क्या करना चाहिए। तो भी मैंने अपना एकदम फ्रेंडली नेचर के कारण मैंने लोगों से हाय, हेलो, भैया ऐसे बात ऐसा करके आज तक जिसको मैंने भैया बोला वो आज तक मैं वही वही रखा हुआ है मैंने। ये नहीं कि मैं काम करने लग गई तो मैं उसको नाम से पुकारने लग जाऊँ, ये ऐसा नहीं।
जो मैंने स्टार्टिंग में जिसको जो बोला मैं वो ही लेवल पे हूँ अभी भी। और फिर कॉम्पिटिशन रहता है क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड जी, शॉट देते हैं। लेडीज़ लेडीज़ को थोड़ा-सा बैक पीछे क्यों चली जाती है, फिज़िकली भी जा सकती है, मेंटली तो वो स्ट्रॉन्ग रहती है हमेशा। बट ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग साथ अगर मुझे कुछ सीखना है, तो जो मेरे कलीग जो जितने जो मेरे साथ काम करते हैं, सिखाते हैं वो मुझे। तो ऐसा जी, कॉम्पिटिशन अगर करना है तो अपने आप से करो सिर्फ। मुझे ऐसा लगता है अपने आप से ही कॉम्पिटिशन करो, किसी और से नहीं। सबका एक वे अलग है काम करने का। तो अगर अपन अपने आप को रख के चलेंगे ना कि इसकी मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो करूँगी, कर सकती हूँ नहीं करूँगी। बस यही सोचती रहती हूँ मैं हमेशा और चलती हूँ फिर। जी। और अच्छा तो एक ये बात है कि जैसे आपका ऐसा काम है इसमें फिज़िकल स्ट्रेन भी बहुत होता होगा, इंजरीज़ का तो खतरा रहता ही है ऑफ़ कोर्स और इनफैक्ट आपको हुई भी हैं कई बार काफ़ी सीरियस इंजरीज़ लेकिन तो आपने छोटे-छोटे बच्चों का सारा कुछ करना, स्कूल भेजना, उनको खाना-पिलाना कराना और ऐसा करियर मैनेज करना, ये सब और सपोर्ट भी कम ही था आपके पास, तो आपने कैसे ये सब मैनेज किया? बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान डबल स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो शायद यही होएगा, मुझे डबल स्ट्रॉन्ग बनाया होएगा। ये बस सच बोल रही हूँ कि आज तक उनका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। रिश्तों में भी ऐसा कुछ है नहीं हमारे। तो मैंने बस सोचा कि इनको आगे मुझे इनको कुछ ऐसा देना है कि इंग्लिश मीडियम जब वो इंग्लिश बोले तो ऐसा लगना चाहिए कि वाह! ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंग्लिश नहीं आ रही जैसे हमको नहीं आती है। तो मेरे दिमाग में मुद्दा ही 2 बच्चे था कि इनको मुझे ना एक लेवल देना है। कोशिश करनी है, चार्ट एक रास्ता देना है, बाकी आगे उनका काम है, करना है, नहीं करना है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। हाँ, बहुत सी रह गई क्योंकि रिश्ते नहीं बनवा सक मैं झूठे रिश्ते बना नहीं सकती। वो नहीं दे पाई मैं उनको शायद। लेकिन उनको शायद ऐसा कुछ है भी नहीं गिल्टी। लेकिन अभी जहाँ पर भी हैं वो लोग अपनी मम्मी को हीरो ही समझते हैं। ऐसा खुशी जी, होती है कि चलो भई, ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 रोटी कमाने की तो औकात बनाई ना भगवान ने, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे वो भी कमाना मतलब सोच लो अभी जी, आप। जी, पढ़े-लिखे भी बेचारे इतनी स्ट्रगल करने के बाद उनको नौकरियाँ मिलती हैं। जी। अ, अच्छा अभी क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? दोनों अभी मेरा बेटा लास्ट ईयर में बीएमएम कर रहा है, बेटी बीकॉम। तो पढ़ रहे हैं दोनों। पढ़ने के साथ-साथ छोटे-मोटे काम कर लेते हैं। कभी कोई प्रोडक्शन में शूट-वूट हुआ मतलब जो ऐसा ऐज़ अ एक्सपीरियंस के लिए मैं भेज देती हूँ 1-1 2-2 दिन का जो कुछ होता है। कि एटलीस्ट बाहर तो निकलो, दुनिया पता चले। जी, बिल्कुल। और अच्छा अब आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? मैंने पहले भी आगे का नहीं सोचा था, अभी भी आगे का सोचा नहीं है। अच्छा, क्योंकि आगे का सोचना मतलब चलते-चलते बनाते रहो। एक अपना अपने लिए बोलते हैं ना कि एक सोने का जो बना सकते हो, वो हमारे चलते-चलते ही होएगा। अभी मैं सोचती हूँ तो वो होता नहीं है। इससे मैं अपने रास्ते चलते-चलते बना लेती हूँ। अरे अभी ये टाइम आ गया ये करना है, अभी ये टाइम आ गया ये करना है। अभी मैं स्टंट वुमन हूँ, अगर मैं आगे जाके फ्यूचर में स्टंट वुमन नहीं तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगी एज़ अ एक्शन डायरेक्टर बनने की, नहीं तो क्लासेस लूँगी। मतलब मैंने 2-4 ऑप्शन सोच के रखे हैं, लेकिन मेरा पहला ऑप्शन यही है कि मैं एक्शन डायरेक्टर बनना चाहती हूँ लाइफ में। क्योंकि अभी इतना किया है भगवान ने तो एटलीस्ट इतना भी कर दे मेरे लिए। मैं मेहनत कर लूँगी। जी। बहुत शुभकामनाएँ आपको, आपकी ड्रीम्स पूरी हों। और अच्छा एक कोई मैसेज आप अच्छा-सा दे सकती हैं सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं किसी के लिए सबके भी लिए। ये भी कि अ, कैसे वो अपनी लाइफ़ को लीड करें, कैसे हिम्मत बनाए रखें? कुछ भी मैसेज इंस्पायर करने के लिए? मैंने हमेशा एक ही मैसेज दिया है कि हार तो किसी कीमत पे नहीं माननी, हारते क तब है जब अपन मर जाते हैं, है ना? तब जी, तो कुछ नहीं कर सकते। अभी जब तक हमारी ज़िंदगी है ना, हम उस बहुत प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन में भी आ जा चला जाता है, दिल नहीं लगता है, काम नहीं हो रहे, 10 जगह के काम बंद होते हैं। लेकिन अगर तुम खड़े रहोगे ना, तो भगवान तुमको अच्छी जगह खींच ही लेगा। अगर तुम हार के बैठ जाओगे, लेट जाओगे, बोलोगे नहीं अब मुझसे कुछ नहीं होता। मालूम है ये बोलना बहुत आसान है, ऐसा जो भी अगर सुनेगा तो मुझे ऐसा बोलेगा कि बोलना बहुत आसान है। आसान करना भी उतना ही है। खाली ये मेंटली और अपना ये दिल को अपने काबू में रखो, उनके काबू में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे शरीर में है ना? तो जी, मैं चाहती हूँ कि अपन उनको अपने काबू में रखें। हाँ, नहीं हो रहा ना काम, कोई नहीं, आज नहीं तो कल होएगा।
होएगा ही होएगा, कुछ भी होए, रास्ता बंद तो होता ही नहीं है, बस उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। खड्डे भरते रहो, रास्ते बनाते रहो, नहीं तो खड्डा नहीं भरे तो खड्डे में अंदर जाओ, वापिस ऊपर आओ, लेकिन जाओ यहाँ से आगे चले जाओ, ऐसा है मेरी सोच ये है। जी। थैंक यू सो मच इतना इंस्पायरिंग मैसेज शेयर करने के लिए। और हमने गीता जी की जर्नी से देखा कि कैसे हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, और लड़का हो या लड़की, अपनी काबिलियत के दम पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक ऐसे प्रोफेशन में है जो बहुत लड़कियां लेती भी नहीं, इसलिए भी कि कभी चेहरा खराब हो जाए या चोट लग जाए, फिर वही चीज की सब बातें बनाएँगे। और जो लड़कियाँ अनमैरिड होती हैं, उनका तो ये होता है कि शादी कौन करेगा? ये सब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी ड्रीम्स को लेके पैशनेट हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लड़का हो या लड़की, आप बस अपनी ड्रीम्स पे अपनी ड्रीम्स फ़ोकस। को आगे रखिए जी कस के, और गीता जी के मैसेज को याद रखिए। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी एंड हैप्पी वुमेन्स डे अगेन। अगर आपको गीता जी की जर्नी इंस्पायरिंग लगी और ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक गीता। यू।